प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित पाठ वन पथ पर का दूसरा पैराग्राफ आज पढ़ाया जाएगा। पहला आपको पढ़ाया जा चुका है ना। देखिए लिखा है, जल को गए लखन है लरिका। मिला? जल को गए लखन है लरिका, परिखौ पिय छाह घरि कहवे ठाड़े। पोंछि पसेउ बयारी करौ, अरु पाय पखरिहौ भूभुरि डाढ़े। ना तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिकै, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बारी। इसके पहले आप लोगों ने पिछले पैराग्राफ में यह पढ़ा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी और सीता जी वन के लिए पधारे हैं। सीता जी के बारे में यह उपक्रम आया कि माता सीता अयोध्या के महल से निकल करके कुछ दूरी पर वो बड़े ही धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम या कुछ दूरी चली ही थी कि उनके उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और उनके सुकोमल होठ सूख गए। फिर अपने प्रियतम भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रियतम, अभी हमें कितना और दूर चलना है तथा आप अपने पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पियकी लखिया तुरता पियकी। चौथी लाइन लगाओ। अपनी पत्नी सीता जी की इस व्याकुलता को देख करके भगवान से प्रियतम भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहने, अर्थात वे उनको देख करके बड़े ही दुख का अनुभव करने लगे। इतना आप लोगों ने पढ़ा। आज इतनी बातें हुई, इतनी घटना हुई, तो भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत अनुज मतलब छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को जल लाने के लिए वन में भेजे कि भाई तुम कहीं से जाओ, जल का प्रबंध करके लाओ, क्योंकि सीता जी प्यास से व्याकुल हैं। तो वो जल लेने के लिए कौन चला गया? लक्ष्मण जी जल लेने के लिए कहाँ चले गए? जल की तलाश में निकल गए। अब सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी की जगह हैं। अब उस स्थिति, उस वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि जब तक वो जल लेने गए हैं, जैसे ही वैसे सीता जी का भगवान श्री रामचंद्र जी से क्या कथन है, यह देखिए लिखा है कि जल को गए लखन है लरिका। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी चलते चलते क्या हो गई हैं? थक गई है और उन्हें क्या लग गई है? प्यास लग गई है, तथा जल लेने के लिए लक्ष्मण को भेजा गया है। इतना समझ में आया? तभी सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, क्या कहती हैं? हाँ, जल को गए लखन है लरिका। लरिका माने लड़का ना है, लरिका माने लेने के लिए, जल को रिसीव करने के लिए। ठीक है, जल को नहीं रिसीव करने का लिखूँ, ये लिखूंगा पर एग्जामिनर के दिन गार्डन हो जाए। नहीं, एग्जामिनर को आपको प्रसन्न करना है, गार्डन नहीं करना है। तो जल को गए लखन है लरिका। भगवान श्री रामचंद्र जी से उनकी अर्धांगिनी प्रियतमा सीता जी कहती हैं कि हे स्वामी
जब तक लक्ष्मण जी जल को लेने के लिए जो गए हुए, जब तक वो आ नहीं जाते। लरिका माने लेने के लिए, किसको लेने के लिए? जल को। जल लाने के लिए जब तक वो मतलब कि गए हुए हैं, जब तक वो आ नहीं जाते, ओछि पसेव, ये लिखा है ना जी, परिखौ करो। क्या लिखा है? परिखौ करो, तब तक उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। ध्यान देना, क्योंकि वे दोनों चल ही रहे थे। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले गए, वो पानी लाने चले गए, लेकिन सीता माता और भगवान श्री राम जी रुके। वो क्या कर रहे हैं बताओ? जंगल में जा ही रहे। तब तक सीता कहती हैं कि हे स्वामी, जल को गए लखन है लरिका। श्री लक्ष्मण जी, देवर लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं, और जब तक वो जल लेकर के आ नहीं जाते, तब तक हे स्वामी परिखौ करो, तब तक उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, इंतजार कर लेना चाहिए। अगर इंतजार कर लेते मतलब रुक जाना है। सीता जी देखा इन्हें कहत है कि रुक जाते भाई, हमारा गोड़ पिराए लगा, ऐसे चलत रहा लप से बतास हुई जाए, इकुल नहीं कहत है नो। क्या कह रहे हैं? भाव देखो, सीता जी कह रही हैं कि जल लेने के लिए गए हुए हैं लक्ष्मण जी, जब तक वो जल लेकर के आ नहीं जाते, तब तक उनकी प्रतीक्षा कर लेनी। और कैसे लिखा है? घड़ी का छाह वह ठाड़े, मिला? ठाड़े, घड़ी, घड़ी मतलब घड़ी भर के लिए, घड़ी भर के लिए एक बड़की घड़ी भर के ना है, हाँ, कुछ समय के लिए किसी छायेदार वृक्ष के नीचे खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, जब तक लक्ष्मण जी जल लेकर के वापस आ नहीं जाते, तब तक किसी छायेदार वृक्ष के नीचे हम और आप खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लें। माने सीता जी सोहताय चाहत हैं, थक चुकी हैं, लेकिन कहीं मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम, मेरे पति की प्रतिज्ञा न टूट जाए, क्योंकि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा लिया है? वन में जाने का, और वे जा रहे हैं लगातार। पता नहीं वे पत्ते की कुटिया उटिया बनाएंगे, 14 साल चलता ही रही। अगर 14 साल चलता ही रहेगा, रुक जाए हमरे कैसे घबरा जाए बेटर। इसलिए वो भाव विभोर होकर कह रही हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, और जब तक वे जल लेकर के आ नहीं जाते, तब तक हम किसी छायेदार वृक्ष के नीचे खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते। आ जाएगा? पहली लाइन कंप्लीट हुई नहीं? अब देखो दूसरी लाइन में भी सीता जी जोरदार देखो स्पीच देते हैं, केकरे प्रति? भगवान राम के प्रति। कह रहे हैं पोछ पसेव, पसेव माने पसीना, और घड़ी भर के लिए छायादार वृक्ष के नीचे जब मैं खड़ी होंगी, आप खड़े होंगे, तो खाली उन्हें ऐसे टकटकी लगा ताकब ना लक्ष्मण आवत हैं कि ना, पोछ पसेव, तब तक आपके माथे पर छलके हुए जो पसीने की बूंदें आई हैं, तब तक मैं उन्हें पोंछ देती। चला चला थका है ना, बस तब पोंछ पसेव, तब तक कहीं छाव में खड़े हो उनकी प्रतीक्षा कर लेते। और सीता जी आगे कह रही हैं कि तब तक मैं आपके माथे पर जो छलकी हुई पसीने की बूंदें हैं, मैं उनको क्या कर दूं? पोंछ देती हूँ। और बयारी करम, मिला? और हवा कर देती, पंखा उंखा बेना वाला ना लिए रही नो, अपने आचर से, और अपने आंचल से आपको बोलो बोलो हवा कर देती हूँ। सूरज समझ में आ रहा है? सूरज का मतलब सब जनिक हम कहा है,
ये मत सोचा जाए कि सूरज सूरज कहते ठीक बा। जब सूरज के नाम ले सब दिन जान जाओ सजने कहते ना कहा जाओ भाई एक कोई से हम पढ़ाओ ना पहले कोई नाम ही ले ले समझ में आओ तो ये तब पढ़ाई हो ना मतलब होकर जी तब तक मैं पसीना पोंछ करके क्या कर देती हूँ हवा कर देती हूँ। अब अगवा देगा का लिखा बा अरुपाय मिला अरुपाय और तो और अरुपाय पखारी हूँ आए हुए जल से पाए पाए माने पैरों को पखारी हूँ माने धो दूंगी क्यों क्योंकि भूरी दाढ़े मिला भूरी माने धूल बालू में और कैसा बालू तपता बालू गर्मिया में बिना चप्पले के जाबे तो नशा उतरिए यह रोड जो एकदम शीतल लगा था तब तो है शीतल कही ना समझा। गर्मी में जब चिलचिलाती धूप होती है तब कहूँ जाना होता है तो एक बार समझना पड़ता है जाई अब ग्रामीण एरिया में समझते हैं तो सबसे बड़ी गड़बड़ी तब हो जाता है जब प्राकृतिक पीड़ा से व्यक्ति परेशान हो जाता अब गर्मी का महीना चले और उष्णता अधिक रहे 45 डिग्री सेल्सियस रहती है जाई कि ना जाई अब समझ में आएगा प्राकृतिक पीड़ा का ना समझ पाया ये प्राकृतिक पीड़ा है इस सब के हुए ठीक है इशारा में तो लोग समझे तो चलो ठीक। अब ठंडी में वज्र कोहिरा पड़ता है एकदम ऐसे ऐसे करता और 12 बजा था रात हो रही हुई जाती सवेर हो जाता अब चला कोई दिक्कत होता है यही है प्राकृतिक पीड़ा। गर्मी से चले तपे हुए बालू में जले हुए माने तपे हुए आपके पैरों को मैं आए हुए जल से पखार दूंगी अर्थात धो दूंगी। आप समझ में आया। तीसरी लाइन में क्या कर रही हैं कि रघुवीर प्रियाश्रम इतना को कहत है सीता जी कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं और जब तक वो जल लेकर के बोलो ना आ जाते हैं तब तक हम किसी छायादार वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ठहर करके उनकी प्रतीक्षा कर लेती हैं। अब केवल प्रतीक्षा मैं नहीं करूंगी हे प्रियतम तब तक आपके माथे पर बोलो छलकी पसीने की बूंदों को मैं क्या करूंगी पोंछ दूंगी हवा कर दूंगी और गर्मी में तपते हुए बालुओं में सिकता मैंने बालुओं में गिट्टियों में तपे हुए चले हुए आपके पैरों को भी मैं धो दूंगी पखार दूंगी। जब इतना सीता जी कहें तब आगे देखा स्थिति का होता कि तुलसीदास तुलसी जान गए कलिदा अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया अर्थात अपनी प्रियतमा पत्नी सीता जी की बातों को वो समझ गए कि बस 2 मिनट चल रहे हैं। सीता जी एकदम क्या हो गई हैं बोलो थक गई हैं। जान के जानिया श्री रामचंद्र जी जान गए कि हमारी प्रियतमा थक गई हैं। देखा लिखा ना कि रघुवीर प्रिया श्रम जान श्रम माने थकान रघुवीर प्रिया रघुवीर में भगवान श्री राम अपनी प्रिया माने अपनी पत्नी सीता जी को जान गए कि वे क्या हो गई हैं थक गई हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं। तब ऐसा को बात कहत हैं कि रुक जा पसीना आए के पहुँच दे वगैरह वगैरह सब कह दे। भगवान श्री रामचंद्र जी जान गए कि मेरी प्रियतमा सीता जी थक गई हैं और वो मार्ग में चलना अब नहीं चाह रही है। उन्हें
विश्राम चाहिए, ऐसा कौन सोचा? तुलसीदास जी कहते हैं जब सीता जी को थका हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी देखते हैं तो वे एक जगह पर बैठ जाते हैं। कौन? श्री रामचंद्र का लिखा ना कि और लिखा है कि जब जान गए तो कहे बैठ विलम्ब लो, और रच कर बैठे विलम्ब। विलम्ब माने जब कोई कार्य करते हैं बहुत विलम्ब हो गया, विलम्ब हो गया माने बहुत देर कहते हैं कि बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। भगवान श्री रामचंद्र जी किसी स्थान पर बहुत देर तक बैठे रहे और अपनी प्रियतमा के पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालने लगे। सुकोमल अंगों वाली थी, जे कहो घरे नहीं चला रहा, आज के बने बने चलावत है तक ना। और बहुत देर तक बैठकर पैरों में से जो चुभे हुए कांटे थे उनको भगवान ने बोला निकाला। अब देखा लिखा हुआ जानकी, जानकी माने सीता जी। जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता जी ने अपने स्वामी किसको? श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखा। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा। जानकी नाह को नेह लख्यो, मिला? नाह माने का होता जाना था स्वामी, स्वामी माने पति। जानकी पति को पति के नेह को देखा, माने अपने स्वामी, अपने प्रियतम, अपने पति के इस प्रेम को सीता जी ने देखा और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने। किसके? सीता जी की आंखों से अश्रु की धाराएं भी बहने लगी कि मेरे प्रियतम मेरे द्वारा कही गई बातों को वे समझ गए और तुरंत बैठ गए। विलंब तक बैठे हैं ताकि मेरी थकान दूर हो सके। और तो और मेरे पैरों में से वे कांटे निकाल रहे हैं, इससे और अधिक मेरे लिए सौभाग्य की कौन बात हो सकती है।